डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ोहर इलाही हाई स्कूल मणिगाम से। हम सोशल साइंस क्लास 10th का एक पार्ट पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने इस चैप्टर के डिफरेंट सब टॉपिक्स डिस्कस किए। इनमें एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, पावर शेयरिंग इन श्रीलंका एंड बेल्जियम एंड व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आज हम इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग डिस्कस करेंगे। अगर हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करेंगे तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, थर्ड division of power among different social groups, fourth division of power between political parties and pressure group. So one by one हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले horizontal division of power sharing. Horizontal division of power means sharing power among the different organs of government. यहाँ पर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ कौन है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। देयर आर थ्री इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम इनको डिस्कस करेंगे, इनका काम क्या है। लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं। इसमें दोनों लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। इसके बाद एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन लॉज को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करवाना, या इन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाती है जो लेजिस्लेचर में बनते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस वगैरह होती है। तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी की नजर इन दोनों पे होती है, लेजिस्लेचर पे भी और एग्जीक्यूटिव पे भी। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स आते हैं। कंट्री में कोई भी आदमी अगर गलत करेगा या करेगी तो जुडिशरी इसको सजा दे सकती है। लेजिस्लेचर में जो लॉज बनते हैं ये उनको भी देखती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं। तीनों अपने पावर का अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते हैं। नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अगर एक ऑर्गन पावर का ज्यादा यूज करेगी तो दूसरे ऑर्गन का इस पे चेक रहते हैं और वो उससे ऐसा करने से रोकता है। इसको हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसलिए कहते हैं कि ये तीनों लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पैरेलल लेवल पे काम करती है। ये तीनों पैरेलल लेवल पे काम करती है। तीनों के पास इक्वल पावर है, तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यानी कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज शेयरिंग पावर अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल में हमने देखा कि वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑन वन लेवल है था। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स है। फर्स्ट लेवल पे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दूसरे जो कि पूरी कंट्री का कामकाज देखती है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट की गवर्नमेंट स्टेट का कामकाज चलाती है। हर स्टेट को अपना अपना चीफ मिनिस्टर होता है। इसके बाद लोकल लेवल पे पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज होते हैं जिसका हेड पंचायत में सरपंच होता है, या म्युनिसिपैलिटीज में वार्ड मेंबर्स होते हैं जो कि अपने हलके या वार्ड के इश्यूज को देखते
हैं। इसको हम वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर कहते हैं। इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर हम इसको क्यों कहते हैं? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इसको हम इसलिए कहते हैं कि यानी यहाँ पे पावर डिफरेंट लेवल्स पे शेयर होता है। वो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स यानी कंट्री में जितने भी सोशल ग्रुप्स या कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, खा वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हों या कोई भी लैंग्वेज बोलते हों, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए। किसी भी कम्युनिटी के लोगों को ये न लगना चाहिए कि हमारे साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसमें माइनॉरिटीज का पूरा ख्याल रखा जाता है, इनके लिए रिजर्वेशंस होती हैं। अगर हम अपने स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सोशली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी एससीज हैं, एसटीज हैं, उनके लिए क्या रिजर्वेशन होती है, उनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज में। अगर पार्लियामेंट की बात करेंगे तो वहां भी कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं जिनको इन्हीं कम्युनिटीज के लोगों से फिल किया जाता है। हम पंचायत की बात करेंगे, हमारे पंचायत में भी इनके लिए इनकी आबादी के हिसाब से सीटें रिजर्व होती है। इसका मतलब ये है कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट का ये फर्ज होता है कि वो कंट्री में रहने वाले सब लोगों का ख्याल रखें। प्रॉपर शेयर ऑफ पावर टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज, उनको बराबर माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी बराबर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। यहाँ हम बेल्जियम की एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे उन्होंने मुल्क में रहने वाले हर कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। तो आपने देखा कि डेवलपमेंट में वो लोग कितने आगे हैं। ये अलग बात है कि आज कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड को बेबस किया है। इसके बाद हम लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करेंगे, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। Power is shared among different political parties and pressure groups to make coalition government. किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट होके गवर्नमेंट बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं होती है, यानी गवर्नमेंट बनाने के लिए जितनी सीटें उसको दरकार होती हैं उसके पास वो नहीं होती है। इसके लिए उसको किसी दूसरी पार्टी के साथ कोलेशन करनी पड़ती है। जब वो दूसरी पार्टी के साथ कोलेशन करती हैं तो इसको पावर भी शेयर करना ही पड़ेगा। जैसा कि यहाँ लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ कि किसी पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिली कि वो अपने दम पे गवर्नमेंट बनाती। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि बीजेपी और पीडीपी की आपस में कोलेशन हुई, तो दोनों पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। दोनों की गवर्नमेंट में बराबर की हिस्सेदारी थी। इसको हम कोलेशन गवर्नमेंट कहते हैं। इस टॉपिक के लास्ट में आपको यह याद रखना है कि देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, सेकंड इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, third is division of power among different social groups, and fourth is division of power between political parties and pressure groups. तो इस तरह हमारा ये चैप्टर फर्स्ट आज कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म डिस्कस करेंगे। थैंक्स।